कहा जाता है कि उस दिन अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी 7 टैंकों को उड़ाया था, जो अपने आप में एक मिरेकल है। भारतीय सेना ने यह दिखा दिया कि युद्ध सिर्फ पैटर्न टैंक के सहारे नहीं जीते जाते, उसके लिए बहादुरी और जज्बे की जरूरत होती है। प्रियम भारतम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। भारत को स्वतंत्रता के बाद भी कई युद्धों का सामना करना पड़ा है, फिर वो चाइना का युद्ध हो या पाकिस्तान का युद्ध, चाहे जो भी हो, लेकिन जब जंग की बात आती है तो वीर अब्दुल हमीद का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने जांबाज सिपाही वीर अब्दुल हमीद के बारे में। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था, धामपुर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिताजी का नाम था मोहम्मद उस्मान, जो सिलाई का काम करते थे। इनके घर वालों ने इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में ही कर दी थी और पैसों की जरूरत के चलते इन्होंने अपने पिताजी का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। लेकिन बचपन से ही ये बहुत ही बहादुर थे और बहादुरी के काम करने में ही इन्हें मजा आता था। गुलेल चलाना, कुश्ती लड़ना, लाठी चलाना, बाढ़ आए नदी में कूद जाना और नदी को पार कर जाना, ये सब चीजें करने में उन्हें बड़ा मजा आता था। और इसीलिए ये जो सिलाई का काम था उसमें उनका दिल ही नहीं लगता था। आखिरकार उन्होंने ये तय किया कि मैं भारतीय सेना में दाखिल होऊंगा और जब वो 21 साल के थे तब वे भारतीय सेना में भर्ती हो गए। उनकी बहादुरी और उनकी होशियारी के चलते उनकी तरक्की बहुत जल्दी जल्दी होने लगी। पाकिस्तानी घुसपैठियों को तो वो अक्सर मजा चखाया करते थे। एक बार विनायत अली नाम के एक आतंकवादी को उन्होंने गिरफ्तार कराया और उनकी टुकड़ी ने उन्हें लांस नायक इस पदवी से नवाजा। 1962 का चाइना युद्ध इनका सबसे पहला युद्ध था और अपने पहले युद्ध में भी उन्होंने बहुत अच्छे से बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ाई की थी और उसकी वजह से सब लोगों की नज़रों में एक वो बहादुर सिपाही के तौर पर आ गए थे। 1962 की जो लड़ाई थी उसमें भारत को बहुत नुकसान सहना पड़ा था और अपनी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसी बीच 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी मृत्यु हो गई। इस सब का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर पर हमले की योजना बनाई। उन्होंने कश्मीर के रास्ते हमला किया भी, लेकिन कश्मीर पर हमारे सिपाही पहले से ही बड़ी मात्रा में तैनात होते हैं और इस वजह से पाकिस्तानी सेना को वहां से घुसपैठ करने में, अंदर आने में सफलता नहीं मिल पाई और इसीलिए उन्होंने पंजाब के रास्ते भारत में घुसने की योजना बनाई। उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका से आए पैटर्न टैंक्स का इस्तेमाल किया था, जो उन दिनों अपराजेय माने जाते थे और भारत के पास तो कुछ भी नहीं था। वो जो समय था तब अब्दुल हमीद की पोस्टिंग पंजाब के खेमकरण सेक्टर में की गई थी। वो सेना के अग्रणी पंक्ति में तैनात थे। तभी किसी ने आके उन्हें खबर दी कि पाकिस्तानी सेना भारत में घुसपैठ कर रही है, टैंकों के साथ अंदर चली आ रही। फिर क्या था, सारी सेना अलर्ट हो गई और अपनी अपनी पोजीशंस लेके खड़ी हो गई। उस समय अब्दुल हमीद के पास एक जीप हुआ करती थी, तोपयुक्त जीप। उन्होंने उस जीप में अपनी पोजीशन ले ली। वो जीप मतलब टैंक्स के सामने तो मानो खिलौना थी, लेकिन उनके हाथ में 106 mm RCL गन थी, जो टैंक्स को उड़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस गन से आप एक समय में एक टैंक को मार सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी एक खामी है, वो ये कि ये जो गन है ये पीछे से खुली हुई होती है और जब इससे आप फायर करते हो तो उतनी ही तेजी से पीछे से भी फायरिंग होती है और वो काफी दूर तक जाती है, जिससे सामने वाले को ये पता चल जाता है कि फायरिंग कहाँ से हो रही है। और इसीलिए सेना में ये माना जाता है कि इस गन से आप एक समय में ज्यादा से ज्यादा एक टैंक को उड़ा सकते हो और अगर 2 टैंक्स आपने उड़ा दिए तब तो क्या कहने।
अब्दुल हमीद अपनी हाथ में बंदूक लिए अपनी जीप पर खड़े हो गए और टैंकों के नजर आने का इंतजार करने लगे और कुछ ही समय में वो टैंक्स उन्हें नजर भी आने लगे। बस फिर क्या था, उन्होंने निशाना दागा और वो जो टैंक है उसे अपनी रेंज में आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो टैंक उनकी रेंज में आया, इन्होंने यहाँ से निशाना दाग दिया और वो निशाना सीधा सामने वाले पैटर्न टैंक को जाकर लगा और उस टैंक के चिथड़े उड़ गए। उसमें आग लग गई, जिसके चलते उसके पीछे जो टैंक्स दो आ रहे थे, उनके जो चालक थे वो भी डर के मारे अपने टैंकों को छोड़कर वहां से भाग गए। और उसी समय उन्होंने पीछे जो दो टैंक्स थे उन दोनों पे भी निशाना दागा और उन दोनों टैंक्स को भी उड़ा दिया। कहा जाता है कि उस दिन अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी 7 टैंकों को उड़ाया था, जो अपने आप में एक मिरेकल है, जादू है, और जिससे पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई और उन्हें उस दिन युद्ध को रोककर वहां से भागना पड़ा। दूसरा दिन जो 9 सितंबर का दिन था, उस दिन सुबह से ही पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू हो गई, जो 1 घंटे तक लगातार चलती रही और अचानक से रुक गई, जिससे हमारी सेना को ये पता नहीं चला कि ये गोलीबारी क्यों रुकी। और तभी सामने से पैटर्न टैंक्स नजर आने लगे। फिर से अब्दुल हमीद अपनी जीप पर खड़े हो गए और टैंकों पर निशाना दाग दिया और अपनी रेंज में आने का इंतजार करने लगे। लेकिन इस बार अपनी तरफ से अब्दुल हमीद से कहा गया कि टैंक पर निशाना नहीं लगाना, इस टैंक को आगे आ जाने दिया जाए और यहाँ से आगे निकल जाने दिया जाए, जिससे फायदा ये होगा कि उन पाकिस्तानी सेना में ये खबर जाएगी कि सामने कोई खतरा नहीं है और आप आगे आ सकते। हुआ भी यही। अब्दुल हमीद ने उस टैंक पर निशाना नहीं लगाया और उसे अपने बीच से आगे जाने दिया, जिससे वो जो टैंक था वो पाकिस्तानी कमांडर का टैंक था और उस कमांडर ने पाकिस्तानी सेना में ये मैसेज दे दिया कि आगे कोई खतरा नहीं है, आप आगे आ सकते हो। लेकिन अब्दुल हमीद ने पीछे से उस कमांडर के टैंक पर निशाना दागा और उसी समय उस कमांडर ने भी अब्दुल हमीद की जीप को देख लिया और उसने भी गोली चलाई, जिससे एक ही समय में कमांडर का टैंक और अब्दुल हमीद की जीप दोनों में आग लग गई। टैंक तो तहस नहस हो गया, लेकिन अब्दुल हमीद भी शहीद हो गए। अब्दुल हमीद की शहादत से अपनी भारतीय सेना में इस तरह से जोश आ गया कि पूरी बहादुरी के साथ अपनी सेना फिर से युद्ध करने लगी। भारतीय सेना ने ये युद्ध बड़ी ही बहादुरी से जीत लिया। भारतीय सेना ने यह दिखा दिया कि युद्ध सिर्फ पैटर्न टैंक के सहारे नहीं जीते जाते, उसके लिए बहादुरी और जज्बे की जरूरत होती है। एक बार अब्दुल हमीद ने अपने भाई से कहा था कि भारतीय सेना में जिन्हें चक्र मिलता है ना, उनकी बड़ी इज्जत होती है, और देखना मैं एक दिन ये चक्र जरूर हासिल करूंगा। और अब्दुल हमीद ने अपना ये वादा पूरा किया। मरणोपरांत अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऐसे परमवीर अब्दुल हमीद को प्रियम भारतम की तरफ से शत शत नमन। ऐसी ही वीर बहादुरों की कहानियां और भारत के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्रियम भारतम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।